एक समय की बात है, एक बड़े और समृद्ध राज्य में बादशाह शेरदिल राज करता था। उसकी महफिलें रोशन थीं, सिंहासन सोने चांदी से भरा हुआ और हर तरफ उसकी शोहरत की गूंज थी। लेकिन उसकी दिल की खिड़कियां खाली थीं। वह हर समय घमंड और अहंकार में डूबा रहता। एक दिन सुनसान बाग में एक फकीर प्रकट हुआ। उसके वस्त्र फटे हुए, पर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह धीरे धीरे बादशाह के सामने आया और बोला, बादशाह, तेरा ताज तुझसे पहले भी औरों ने पहना है और तेरे बाद भी औरों के सिर पर होगा। बस अमल तेरे साथ जाएगा। बादशाह ने हंसते हुए कहा, तुम कौन होते हो जो मेरे सिंहासन और ताज की बात कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मेरी ताकत अब तक कोई नहीं तोड़ सका? फकीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ताकत तो चली जाती है, लेकिन अक्ल और नेकनियति अमर होती है। बादशाह को यह बात अजीब लगी। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी जाग गई। ठीक है, उसने कहा, अगर तुम सचमुच बुद्धिमान हो तो मुझे दिखाओ कि मेरी ताकत के सिवा और क्या है जो अमर है। फकीर ने धीरे से हाथ फैलाया और एक छोटा सा शीशा निकालकर कहा, इस शीशे में वह सब दिखाई देगा जो तुमसे छुपा है, पर ध्यान रहे, जो देखेगा वही समझ पाएगा। बादशाह ने शीशा लिया और जैसे ही उसकी आंखों ने शीशे को देखा, उसकी सूरत बदल गई। कभी वह सिंहासन पर बैठा राजा दिखा, कभी वह अंधकार में अकेला खोया हुआ इंसान दिखा, कभी वह राख और धूल के बीच अपनी दौलत खोते हुए देखा। बादशाह का दिल धक धक करने लगा। यह पहली बार था कि उसने अपने अंदर की कमजोरियां देखीं। यह क्या जादू है? उसने फुसफुसाया। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जादू नहीं बादशाह, यह सच का आईना है। जो कुछ तुमने देखा वही तुम्हारा असली चेहरा है। ताकत से नहीं, अमल और नेकनियति से। बादशाह की रूह कांप रही थी और सिंहासन की चमक भी अब उसकी आंखों में फीकी लगने लगी। तभी अचानक बाहर से एक शोर सुनाई दिया। कोई अज्ञात शख्स राजमहल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। क्या यह कोई शत्रु है या कोई सच बताने वाला? बादशाह का मन घबराया और उसने फकीर से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन फकीर मौन रहा। उसकी आंखों में किसी रहस्य की चमक थी। बादशाह, उसने धीरे से कहा, हर शोर, हर आवाज, हर घटना तुम्हारे अंदर के डर की परीक्षा है। देखो, समझो और अमल करो। बादशाह ने पहली बार अपने भीतर झांकना शुरू किया। राजमहल के बड़े दरवाजे पर दस्तक का शोर अब भी गूंज रहा था। बादशाह शेरदिल हैरानी और डर के मिश्रण में खड़ा था। उसने फकीर की ओर देखा। बताओ, कौन है बाहर? क्या यह कोई शत्रु है? फकीर ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, शत्रु या दोस्त, यह तुम्हारे अंदर की आंखों को परखने आया है। बादशाह ने सैनिकों को बुलाया, पर वे दरवाजे तक पहुंचने से पहले एक रहस्यमय धुंध में घिर गए। धुंध इतनी घनी और काली थी कि कदम भी दिखाई नहीं दे रहे थे। बादशाह का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे आशंका होने लगी कि यह धुंध सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि उसके अपने डर का प्रतिबिंब है। तभी फकीर ने कहा, बादशाह, तुम्हें यह देखना होगा कि सिंहासन और दौलत की चमक के पीछे क्या है। बादशाह ने जैसे ही धुंध में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि हर कदम पर अजीब आवाजें हैं। कदमों की आवाज नहीं, पर किसी का फुसफुसाना। दरवाजों की आहट नहीं, पर किसी का हंसना। तभी अचानक एक छाया उसके सामने प्रकट हुई। यह कोई इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में अजीब चमक और चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं। बादशाह ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? क्यों मेरी नींद चुराने आए हो? छाया ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जो तुमसे तुम्हारे अंदर झांक कर आया हूं। तुमने जो देखा वही मैं हूं, तुम्हारे अभिमान, घमंड और डर का रूप। बादशाह का सिर घूम गया और उसे महसूस हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी एक आईने में उलझी हुई है। तभी फकीर ने कहा, अब तुम्हारे सामने 3 दरवाजे हैं। हर दरवाजा तुम्हारी अक्ल, हिम्मत और अमल की परीक्षा लेगा, पर याद रखो, केवल वही सफल होगा जो सच को अपनाए। बादशाह ने देखा, पहला दरवाजा सुनहरा और चमकदार, दूसरा दरवाजा अंधकार और रहस्यमय धुंध से भरा, तीसरा दरवाजा सादा, बिना किसी शोभा के, पर अजीब आकर्षण वाला। फकीर ने कहा, तुम्हें चुनना है, हर रास्ता अलग है और हर रास्ता तुम्हारे अंदर की परीक्षा लेगा। बादशाह ने पहला दरवाजा छुआ
पर अचानक उसके हाथ से ताज गिर गया। ताज की चमक जैसे धुंध में खो गई और उसके अंदर अजीब सा डर घर कर गया। ये क्या हो रहा है? बादशाह ने डरते हुए पूछा। ताज खो गया, पर असली ताकत कहां है? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकत ताज में नहीं बल्कि अमल और नेक नियति में होती है। अब तुम समझोगे या नहीं? इतना कहते ही तीसरे दरवाजे की चमक अचानक बढ़ गई और एक गहरी आवाज ने कहा, अगर तुम सच में राजा बनना चाहते हो तो सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं, अंदर से बदलो। बादशाह के दिल में एक हल्की सी हलचल हुई। यह पहला पल था जब उसने असली डर और खुद की कमजोरी महसूस की। लेकिन तभी अचानक दरवाजा बंद होने वाला था और कोई अज्ञात शक्ति उसे अंदर खींचने लगी। क्या वह दरवाजे के पार जा पाएगा? क्या वह अपनी अक्ल और अमल से इस परीक्षा को पूरा कर पाएगा, या फिर उसकी घमंडी आत्मा ही उसे रोक देगी? बादशाह का मन और दिल दोनों कांप रहे थे और फकीर मौन रहकर उसके फैसले का इंतजार कर रहा था। तीसरे दरवाजे के सामने खड़े होकर बादशाह शेरदिल ने अपनी साहसिकता और अहंकार को जोड़कर कदम रखा। दरवाजा जैसे ही खुला, उसे एक अजीब शांत और उजली जगह दिखाई दी। यह कोई महल नहीं, न ही कोई बाग था, बल्कि साफ, खाली और रोशनी से भरा हुआ मैदान था। हर तरफ सफेद धुंध फैली थी और सन्नाटा ऐसा था कि बादशाह को लगा जैसे उसका हर डर और घमंड सामने खड़ा हो गया हो। तभी उसके सामने एक पुराना पेड़ प्रकट हुआ। पेड़ की शाखाओं पर सैकड़ों शीशे लटक रहे थे और हर शीशे में बादशाह का अलग चेहरा दिखाई दे रहा था। किसी शीशे में वह राजा के रूप में गर्वित और ताकतवर दिख रहा था, किसी में वह अकेला और दुखी अपने ताज को खोते हुए, किसी में वह अच्छे काम करने वाले और दयालु इंसान की तरह। बादशाह का दिल जोर से धड़कने लगा। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी असली पहचान उसके कर्मों और अमल में छुपी है, न कि सिंहासन या दौलत में। तभी फकीर की आवाज दूर से गूंजी, बादशाह, अब तुम्हें चुनना होगा। कौन सा शीशा तुम्हारा असली चेहरा दिखाएगा? बादशाह ने नजरें दौड़ाईं। कई शीशों ने उसे घमंडी और डरपोक रूप दिखाया, कुछ ने दयालु और नेक इंसान, पर उसकी आंखों में पहली बार समझदारी की चमक थी। एक शीशा उसने चुना और जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक सारा दृश्य बदल गया। वह खुद सीधे मैदान में खड़ा, खुद की आत्मा के सामने था। उसके चारों तरफ छायाएं और आवाजें थीं जो उसके पुराने कर्मों और निर्णयों को याद दिला रही थीं। हर गलती, हर अहंकार, हर डर उसके सामने जीवित हो गया। बादशाह की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह न डर रहा था, न घबराया। वह सच को स्वीकार करने लगा। मैंने अपना ताज, दौलत और शक्ति खो दी, पर क्या मैं अपने अंदर की ताकत खो चुका हूं? उसने खुद से पूछा। तभी फकीर ने पास आकर कहा, सच की ताकत वही है जो अंदर से बदलती है। जो अपने कर्मों का जिम्मेदार है, वही सच्चा बादशाह है। बादशाह ने धीरे से सिर झुकाया और पहली बार उसने महसूस किया कि घमंड और अहंकार केवल भ्रम है। असली ताकत है अच्छे कर्म, नेक नियति और अमल। लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक पेड़ की शाखाओं से शीशे टूटने लगे। हर शीशा जो घमंडी बादशाह को दिखा रहा था, धराशायी हो गया। क्या यह अंदर की परीक्षा का अंतिम चरण था, या फिर कुछ और रहस्य अब सामने आने वाला था? बादशाह ने घबराए बिना एक ठोस कदम आगे बढ़ाया और कहा, मैं अपने कर्मों के हिसाब से ही राजा बनूंगा। अब मैं अपने अंदर की ताकत और नेक नियति को ही मानता हूं। तभी फकीर मुस्कुराया और धीरे से बोला, बादशाह, तुम्हारा असली ताज तुम्हारे अमल और नेक नियति में है। अब देखो, असली दुनिया में वही ताकत तुम्हें सम्मान दिलाएगी। जैसे ही फकीर ने यह कहा, सारा मैदान गायब हो गया और बादशाह खुद को राजमहल के बगीचे में खड़ा पाया। ताज अब उसके हाथ में नहीं था, सिंहासन भी वैसा चमकदार नहीं था, लेकिन उसका मन हल्का, आत्मा मजबूत और आंखों में समझदारी थी। बादशाह ने देखा कि फकीर अब वहां नहीं था, पर उसकी आवाज और शिक्षाएं हमेशा उसके साथ रहेंगी।